ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। उसमें भी बात करेंगे सूर्य के महाराशि परिवर्तन के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 14 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। संकष्ट चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 10:10 पर रहेगा। आज दोपहर 3:46 तक भद्रा तिथि रहेगी। आज स्थिर योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:59 से पूर्वाह्न 10:42 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:16 से प्रातःकाल 9 बजे तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:27 से दोपहर 2:11 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:55 से सायकाल 5:38 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, जीवन में नेम, फेम, उच्च पद, राजनीति में सफलता, राज्य सम्मान प्रदान करने वाला सूर्य देव रविवार दिनांक 15 जून सन 2025 को प्रातःकाल 6:44 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध की राशि मिथुन राशि के अंदर सूर्य का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आप सभी की राशियों पर होगा। तो आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि सूर्य देव का महाराशि परिवर्तन आप में से किन राशि वाले लोगों को बनाएगा अमीर, किनके पास होगा गाड़ी, बंगला, पैसा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए सूर्य के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में होगा। सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3य भाव में होने जा रहा है, 3rd हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके एफर्ट्स के, आपके प्रयासों के उचित परिणाम आपको प्राप्त होंगे, भाई बहनों में सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर होने जा रहा है, द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, सूर्य के सेकंड हाउस के अंदर गोचर करने से, फाइनेंशियल हाउस में धन भाव में गोचर करने से मिलेंगे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पॉकेट में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होती हुई दिखाई देगी, अलग अलग सोर्सेस से इनकम जनरेट होती हुई दिखाई देगी। समाधान, ओल्ड एज होम में श्रीखंड का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। सूर्य देव आपके लग्न में गोचर करेंगे, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। तो क्या होगा महाराज, नौकरी व्यापार में सफलता चूमेगी आपके कदम, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, देयर विल बी गोल्डन टाइम फॉर यू। लेकिन सूर्य लग्न में आया है तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और साथ में किस चीज से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, अहंकार से बचना होगा, तुनक मिजाजी से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय, वृद्धाश्रम में जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, ललिता जी भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए ललिता जी। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, खुश रहे। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, मेरा दुकान है तो क्या गली में है, ये मेरे कपड़े की दुकान, तो मेरे को क्या ये दुकान का ये बिजनेस नहीं धार रहा है, या इसको बंद कर दूं या फिर आगे मार्केट में दूसरी दुकान ले लूं? क्या बेटा था को तारीख समय है कहीं? पुखराज धारता है, नहीं धारता? नहीं, जन्म तारीख समय है हाँ, बेटा? मैं जन्म तारीख बताऊं, मेरी 21 जुलाई सन 1971। 21 जुलाई 1971। समय कहीं बेटा? सुबह 10:15 बजे का। सुबह 10:15 बजे। जन्म कटे को? बूंदी का। बूंदी। देखो ललिता, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा सांप की पूंछ जैसे चलती है, जैसे सांप की पूंछ चलती टेढ़ी मेढ़ी, वैसी केतु की महादशा चलती है। उसमें भी अभी वर्तमान में केतु की महादशा चंद्रमा का अंतर चल रहा है, ये रहेगा नवंबर 2025 तक। वैसे केतु की महादशा रहेगी 2030 तक। आपके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ समय आएगा वो मई 2030 यानी 5 साल के पश्चात में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा, जब 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। आपको आप फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक इत्यादि का काम कर सकती हैं, क्योंकि आपका शुक्र अच्छा है। व्यापार करना चाहिए, व्यापार बंद नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और तकदीर साथ देवे तो जंगल में बैठ के कमाओ, और तकदीर साथ नहीं देवे तो मेन मार्केट में बैठ के भी नहीं कमा सकते हो। तो अभी आपकी तकदीर ऐसी है जो फ्लक्चुएट करती है, सप्ताह में 2 दिन काम किया तो 4 दिन बैठे। मेरे हिसाब से काम बंद मत करो बेटा, चाहे गली में करो चाहे बाजार में जाओ, लेकिन अभी अपने खर्चों को कंट्रोल करके जहाँ हो वहीं पर ही आपको काम करना चाहिए, काम बंद नहीं करना चाहिए। 2-3 सरल से उपाय बता देता हूँ। क्या करना है बेटा, एक कटोरी ले लेना, एक कटोरी के अंदर जल भर लेना, उस जल में एक चांदी का सिक्का डाल देना और एक कपूर की टिकिया डाल देना। अपनी जो पूजा स्थान है वह पूजा स्थान पे उस कटोरी को रख देना। आज सुबह रख दिया, अब अगले दिन सुबह उस सिक्के से, चांदी के सिक्के से उस जल का छिड़काव अपनी पूरी दुकान में कर दो, गले में कर दो, सब साड़ियाँ वाड़ियाँ जा रखी है वहाँ पे सब में कर दो, नया पानी भर दो, नई कपूर की टिकिया डाल दो।
24 घंटे में जल लक्ष्मी का रूप बन जाता है। और आपकी दुकान का जो गल्ला है वो घर की उत्तर दिशा में खुले, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा काम क्या करना है, हर बुधवार को एक पालक का पूरी बंच ले लेना, पूरी दुकान उसको साफ सुथरा रख करके साथ धो के उसको अपनी पूजा के स्थान पर रख देना। दुकान में पूजा करके एक पत्ता निकाल के गले में रख लेना, बाकी जो पालक है दुकान में घुमा के और गौ माता को खिला देना। अगले सप्ताह वापस नया पालक लेके आना, नया पत्ता रखना, पुराना पत्ता हटाना गले में से। ये बुधवार करना शुरू करो। और रोज पक्षियों को दाना खिलाओ, रोज नहीं खिलाओ तो शनिवार रविवार 2 दिन दाना खिलाओ, लाभ प्राप्त होगा। डायमंड पहन के रहो, निश्चित तौर पे बेटा आपको फायदा होगा। सविता जी जालंधर से जुड़ी, आपका प्रश्न। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। हाँ, मैंने ना अपने बेटे करण का पूछना है। बताइए। उसके 24 जुलाई 1984 1:37 PM गाजियाबाद का हुआ है। उसका ना ये पूछना है, उसकी वाइफ ना, उसका नाम है, उसका है कविता। उसको ना उसके लिए ना बिजनेस खोल के देना है, क्योंकि नौकरी बहुत तंग कर रहे हैं बॉस, उस समय बैंक में उसको बहुत तंग कर रहा है। तो वो किस चीज का खोले और कब खोले, कब तक होगा, और उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। मेरे भाई का पूछा है, उसका जन्म है 16 अक्टूबर 1984 6:30 PM चंडीगढ़। कविता बहुत अपसेट है, इस समय बहुत तंग कर रहा है उसको, बैंक में बहुत तंग कर रहा है। देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की बहू की जन्म कुंडली का सवाल है, इसको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर है। राहु सर्प जैसे चलता है, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव इसके अंदर दिखेगा। पल में तोला पल में माशा। अगले वर्ष अगर अप्रैल 2026 के पश्चात ये अपना काम, स्वयं का काम शुरू कर सकती है। इसका काम लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर का काम कर सकती है बच्ची। उसके साथ साथ के अंदर फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम कर सकती है, कॉस्मेटिक का काम कर सकती है, रेस्टोरेंट लाइन का, होटल लाइन का, खाने पीने का काम भी ये लोग दोनों ही बच्चे कर सकते हैं। दोनों की बच्चों की कुंडली में शनि उच्च राशि का है। भविष्य में यदि खाने पीने का काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट लाइन का काम करते हैं, तो भी इनको सक्सेस मिलने की संभावना है। क्योंकि आपकी बहू अभी वर्तमान में शनि में राहु में से चल रही है, अप्रैल 2026 तक रहेगी। तो राहु एक दिन सुबह अच्छा तो शाम को खराब, एक दिन अच्छा तो एक दिन खराब, इस तरीके से राहु का फ्लक्चुएशन रहता है। मेरे हिसाब से अभी काम शुरू मत कराइएगा। जो भी काम शुरू कराएं अप्रैल 2026 के पश्चात में अगर शुरू कराएंगे तो उसमें ज़्यादा स्थिरता रहने की संभावना रहेगी। और दूसरा जो है, बाकी बच्चे की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन है। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत शांति करवा दीजिएगा। कपड़े का काम भी ये लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रविवार को होने वाले सूर्य के महाराशि परिवर्तन के बारे में। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य देव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होगा, द्वादश भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? विदेशी संबंधों से मिलेगा लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मिलेगा लाभ, बाहर आने जाने का योग बनेगा, विदेश में आने जाने का योग बनेगा। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, जमानत के कामों से आपको रहना होगा कोसों दूर। समाधान, भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, खस का इत्र चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में 11वें भाव में होने जा रहा है, लाभ स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा? अलग अलग प्रकार के लाभ के मार्ग खुलेंगे, अलग अलग इनकम के सोर्स जनरेट होंगे, नए बिजनेस की रूपरेखा बन सकती है। नौकरी का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, सब मंगल ही मंगल रहने वाला है। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग फ्यू डेज इन योर जॉब सेक्टर। समाधान उपाय, तांबे के बर्तन का दान मंदिर में कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक,
सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 10वें भाव के अंदर। आपके वर्किंग सेक्टर के अंदर सूर्य का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या होगा? नौकरी हो या व्यापार, मिलेगी मनचाही सफलता। जो बेरोजगार दर्शक है उनको नौकरी मिलेगी। जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जो प्रमोशन की चाह रखते हैं उनका प्रमोशन होगा। जो बदलाव की चाह रखते हैं उनका बदलाव होगा। जिनको ट्रांसफर की उम्मीद है वो उनका ट्रांसफर होगा। कुल मिला के नौकरी व्यापार के क्षेत्र में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। खूब बढ़ता हुआ रहेगा मान सम्मान, पावर, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उपाय, कन्या के अनाथाश्रम में हरी मूंग दाल का दान कीजिएगा। यथाशक्ति सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। बात कर रहे हैं सूर्य के महाराशि परिवर्तन से आपके राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करें, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर 9वां भाव अर्थात भाग्य स्थान में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? मिलेगी आपके नाम को, आपके काम को एक नई पहचान। आपके नाम को, आपके काम को एक नई पहचान मिलेगी। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। यू विल बी नेम एंड फेम पर्सन। और चूंकि लक हाउस है तो भाग्य का मिलेगा पूरा पूरा साथ, 100% सपोर्ट। और कहते हैं ना कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो कमिंग डेज में लक फैक्टर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। सो पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्टली ऑन द गॉड इफ यू वांट बेटर सक्सेस इन योर लाइफ। उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर 8वें भाव में गोचर, 8वें भाव में गोचर। तो क्या होगा महाराज? पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा, पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। भाग्य से ज्यादा कर्म पर रखना होगा विश्वास। उपाय, कुष्ठ आश्रम में आटे का दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है, 7th हाउस के अंदर। क्या होगा? दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जो घोड़ी पर बैठने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आने वाले में उनका संबंध तय हो सकता है। घोड़ी पर बैठने की उम्मीद पूरी हो सकती है। सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती हुई दिखाई देगी, कड़वाहट खत्म होती हुई दिखाई देगी। वर्किंग सेक्टर में मिलेंगे शुभ परिणाम। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग फ्यू डेज। समाधान उपाय, लाल रंग की गौ माता को अंजलि भर के, ऐसे धोबा भर के गेहूं खिलाइएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी अजमेर से। प्रश्न पूछो बेटा। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मेरी बिटिया का 91 का वर्ष है। 91? 1991 में। पूरी तारीख, महीना, सन बोलो पूरा जी। 7 जनवरी 1991 रात को 10:40 पर। 7 जनवरी, 7 जनवरी। हाँ, 7 जनवरी 1991 रात को 10:40 पर, सोमवार का दिन। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि पंडित जी ना, मेरे विवाह में बहुत बाधा आ रही है। रिश्ते भी आते हैं तो बहुत ही ऐसे रिश्ते आते हैं तो हमें समझ ही नहीं आते हैं। अच्छा, 7 जनवरी 1991 रात को 10:22 पे। देखो, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि के अंदर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई दशा खराब है, गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है और इसके विवाह का योग भी बना हुआ है। लेकिन घर में एक तो पितृदोष है,
घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। और मुझे लगता है वैसे इस बच्चे की कुंडली में संतान घर में बुध आदित्य योग है। दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि कुंडली के अंदर अस्त है, डूबा हुआ है, उसमें पावर नहीं है। शनि 9 डिग्री का ही है। एक नीलम रत्न इसको पहना के रखना, नीलम और एक पुखराज रत्न इसको पहना के रखना है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9414824459, 9414824459। अगेन आई एम रिपीटिंग 9414824459। इस नंबर पे आप एक बार बिटिया की आँखों की यानी जो आईज है उसकी फ़ोटो भेजिएगा। हम लोग नज़र को बहुत मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नज़र का इम्पैक्ट है, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार तो अभी तक इसका विवाह भी हो जाना चाहिए और इसके संतान भी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई रुकावट है तो हम कई बार नज़र को भी मानते हैं। तो सिर्फ आइज़ की आँखों की फ़ोटो एक बार हमें भेजिएगा, जिससे पता पड़ सके कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं उसकी रेमेडी आपको बता दूंगा। मेरे अनुसार अभी इसका विवाह का योग बना हुआ है। सर्पदोष है, उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति कराएं। एक 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहनाना है और दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न जो है वो 5.25 रत्ती का जो है वो मिडिल फिंगर के अंदर मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराना है। अगले 6 से 8 महीने में इसका संबंध तय होता हुआ दिखाई देता है। संबंध शादी विवाह भी होती हुई दिखाई देती है। एक बार आप फोटो भेजिएगा ताकि हम देख सके क्या प्रॉब्लम है। चलिए अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6ठे भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति। नए कार्यों का हो सकता है आगाज। समाधान, अंधे बच्चों के आश्रम में गेहूं दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5म भाव में होगा, 5th हाउस में। क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलने के योग है। पढ़ने वाले जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सक्सेस मिल सकती है। संतान संबंधी समस्याओं का होगा सरल समाधान। उपाय, रविवार को अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर 4th भाव के अंदर गोचर करेंगे, विराजमान होंगे। क्या होगा? प्रॉपर्टी के कामों में मिलेगा मनचाहा लाभ। जमीन जायदाद में होगी वृद्धि। आएंगे जीवन में अच्छे दिन। उपाय, बैल को गेहूं और गुड़ खिलाइएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई सूर्य के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, बांस के पौधे को, बैम्बू ट्री को फेंगशुई के अनुसार सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है। जिस तरह बांस का पौधा, बैम्बू ट्री, तमाम परेशानियों को झेलकर सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में कभी घबराकर झुकना नहीं चाहिए। इस पौधे को शीशे के बर्तन में लाल धागे या रिबन से बांधकर रखने पर अधिक सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कितने डंठल वाला बैम्बू ट्री रखना शुभ परिणाम देता है। 3 डंठल वाला बैम्बू ट्री। 3 डंठल वाला बैम्बू ट्री बेडरूम में रखें तो मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पे जो तू मैं होती है उससे मुक्ति मिलती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेटर बने रहते हैं। 5 डंठल वाला बैम्बू ट्री यदि आप अपने ऑफिस के अंदर रखते हैं, फैक्ट्री के अंदर रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, ड्राइंग रूम में, तो रोडपति से करोड़पति बनते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। 2 डंठल वाला बैम्बू ट्री रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाने के लिए रखा जाता है। शादी में आ रही रुकावट को दूर करने में मदद करता है। अविवाहित जो बच्चे हैं उनके कमरे में 2 डंठल वाला बैम्बू ट्री रख दीजिए। निश्चित तौर के अंदर उनका जल्द ही विवाह होता हुआ दिखाई देगा। 8 डंठल वाला बैम्बू ट्री जीवन में मान सम्मान को प्राप्त करवाता है, नेम फेम देता है, यश मान वैभव प्रदान करता है, पद पावर प्रतिष्ठा प्रदान करता है।
नो डंठल वाला बैम्बू ट्री लाइफ में, नौकरी में, बिजनेस में मनचाही सफलता प्रदान करता है। तो ये बैम्बू ट्री से जुड़ी छोटी सी जानकारी। अब आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।